दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। जय जय हनुमान, जय सन्यासी बाबा की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शास्त्र ज्ञान में। दोस्तों, विवाह के पश्चात किसी भी महिला का भाग्य उसके पति और परिवार के भाग्य के साथ जुड़ जाता है। महिलाओं के भाग्य से जुड़कर उसके परिवार का या तो उत्कर्ष होता है या फिर अधोगति होती है। भाग्य के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात उसके घर संसार से जुड़ी हुई होती है, और वह है उस स्त्री के कर्म और गुण। स्त्री के कर्म, गुण या आचरण किसी भी परिवार की परिस्थिति को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। स्त्री के कर्म और गुण जिस प्रकार के होते हैं, उसी के अनुसार फल उसे और उसके पति और पूरे परिवार को मिलते हैं। सुयोग्य पत्नी अपने पति का नसीब तो खोलती है, साथ ही उसके परिवार का भी कल्याण करती है। शास्त्र के अनुसार यदि स्त्री सुंदर न हो तो भी चलता है, लेकिन उसमें सद्गुणों का होना बहुत आवश्यक है। आज हम शास्त्रों और विशेष रूप से गरुड़ पुराण में बताए गए महिलाओं के कुछ ऐसे लक्षणों के विषय में जानेंगे जो कि उनके पति का भाग्योदय कर सकते हैं। महिलाओं में यह गुण होने पर उनका परिवार सदैव सुखी और संपन्न रहता है और उनके परिवार में हमेशा शांति बनी रहती है। तो चलिए जान लेते हैं स्त्रियों के गुण जो परिवार में सुख समृद्धि लाते हैं, और स्त्रियों के दुर्गुण जो परिवार में दुर्भाग्य लेकर आते हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। पहले जानेंगे स्त्रियों के गुणों के बारे में। पहली बात, पूजा पाठ करने वाली और धार्मिक प्रवृत्ति की। महिला किसी भी घर को स्वर्ग बना सकती है। जिस घर की महिलाओं में ईश्वर के प्रति आदर भाव और सम्मान होता है, वह घर हमेशा सुख शांति से भरपूर रहता है। दूसरी बात, गृह कार्य में दक्ष और व्यवहार कुशल स्त्री का घर हमेशा सुख समृद्धि से भरा हुआ होता है। जो स्त्री घर के सभी कामों को दिल से और पूरी दक्षता के साथ करती है, वह स्त्री परिवार के लिए बहुत ही शुभ मानी गई है। तीसरी बात, जो स्त्री संतोषी वृत्ति की होती है, जो उसके पास है उसी में खुश रहती है, तथा जो उसके पास नहीं है उसके लिए कल नहीं करती। वह स्त्री हर परिस्थिति में अपने परिवार के साथ खड़ी होती है और विपरीत परिस्थितियों में अपने परिवार की ढाल बन जाती है और हमेशा उनका साथ निभाती है। चौथी बात, जो स्त्री अपने परिवार की नियमानुसार चलती है, पति और अपने बड़े बुजुर्गों की सहमति से कार्य करती है और परिवार की मान मर्यादा को ध्यान रखकर आचरण करती है, वह स्त्री अच्छे आचरण की मानी जाती है, क्योंकि उसके आचरण से परिवार की मान मर्यादा बढ़ती है। पांचवी बात, स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना गया है और स्त्री के रूप में ही घर में लक्ष्मी निवास करती है। जो स्त्री पैसे को सोच समझकर और योग्य स्थान पर खर्च करती है, धन का संचय करती है और परिवार की विपत्ति के समय वह संचित धन से परिवार की सहायता भी करती है, वह स्त्री अपने परिवार और पति की प्रगति और उन्नति के लिए सहायक होती है। छठी बात, जो स्त्री दान पुण्य करती है, शुभ कर्म करती है, अतिथियों व साधु संतों का आदर सत्कार करती है और धर्म के मार्ग पर चलती है, वह स्त्री परिवार के लिए शुभ और कल्याणकारी होती है। सातवीं बात, जो स्त्री अपने पति और परिवार के लिए एक उत्तम सलाहकार होती है, वह स्त्री हमेशा अपने परिवार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है और समय आने पर अपने परिजनों को उचित और अनुचित का भेद समझाकर गलत मार्ग पर चलने से रोकती है। वह परिवार में एक मंत्री की तरह अपना पद रखती है। आठवीं बात, जो स्त्री अपने पति और परिवार का सम्मान करती है, अपने परिजनों की निंदा घर के बाहर जाकर नहीं करती और घर में होने वाले कलह और लड़ाई झगड़े को समाप्त करने में सहायक होती है, अपने परिवार को शक्ति देती है और हमेशा अपने परिजनों के लिए शुभ कामनाएं करती है, वह स्त्री साक्षात कल्याणी होती है। नवमीं बात, जो स्त्री पतिव्रता और संस्कारी होती है, अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष का विचार भी नहीं करती, वह स्त्री अपने पति को प्रिय होती है और अपने परिवार का मान बढ़ाती है। आइए अब देखते हैं स्त्रियों के कौन से अवगुणों के कारण घर से लक्ष्मी चली जाती है। पहली बात, जो स्त्री सत्कर्मों का या योग्य कामों को करने के बजाय परनिंदा और चुगली में अपना बहुमूल्य समय गंवा देती है, वह स्त्री अपने परिवार की ओर अपने दायित्व का निर्वाह सही तरीके से नहीं कर पाती। दूसरी बात,
जो विवाहित स्त्री बिना वजह अपने ससुराल के बजाय अपने मायके को और उनकी बातों को ही अधिक महत्व देती है, वह स्त्री कभी भी अपने ससुराल में सुख शांति नहीं ला सकती। तीसरी बात, जो स्त्री अपने पति या परिवार की अच्छाई का गैर फायदा उठाती है और अपनी मनमानी करती है, घर में अपना दबदबा या वर्चस्व बनाने के लिए हमेशा लड़ने को तैयार रहती है, परिवार में झगड़े, कलह या वाद विवाद की स्थिति निर्माण करती है, झूठ बोलकर या धोखा देकर अपने काम करती है, वह स्त्री अपने परिवार का भला सोच नहीं सकती और स्वार्थी होती है। चौथी बात, जो स्त्री व्यभिचारिणी है, गलत कार्यों में लिप्त है और संस्कारहीन है, वह स्त्री अपने परिवार के लिए अशुभ होती है। उस परिवार के लोग कभी भी सुखी जीवन नहीं जी सकते। स्त्री के घर में देवी लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। पांचवी बात, जो स्त्री आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वासी होती है, वाचाल होती है, बिना सोचे समझे बोलती है और बिना सोचे समझे अपने निर्णय लेती है, वह स्त्री स्वयं भी मुसीबत में फंसती है और अपने परिवार को भी मुश्किल में डाल देती है। तो दोस्तों, यह थे स्त्रियों के 5 अवगुण, जिनके कारण घर परिवार में सुख शांति बनी नहीं रहती। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।